वक्त हिंदुस्तान में G20 इजलास का इनकाद किया गया है और इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी बात है कि इस साल इंडिया G20 जो समिट है वो होस्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर एक वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर एक ऑटो रिक्शे में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से क्या कहूँ। अच्छी बात है उसकी, वो हम्बलनेस से सफ़र कर रहा है। नो डाउट उसको फील हुआ कि सिक्योर कंट्री है। मे बी मोदी के साथ उसके अच्छे टर्म्स होने हैं। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उधर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर सी बात है एक जो हाई अथॉरिटी का बंदा होता है उसको अपनी पर्सनल ख़तरात होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। नो डाउट डिफरेंट मुल्कों की ये एजेंसीज लोग वगैरह पीछे पड़े होते हैं, कहीं पर भी बंदा खाली मिले उसको उड़ा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है अब इंडिया। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर पाकिस्तान का एक डिस्कशन लेकर आए हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को देखकर कई बार लगता है कि पता नहीं ये इतने कंफ्यूज हैं या इनको नॉलेज नहीं है या ये जानबूझकर समझना नहीं चाहते। ये लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर इतने कन्फ्यूज़न में हैं, अपने पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को लेकर इतने कन्फ्यूज़न में हैं, किससे इनको, किस कंट्री से इनको संबंध रखने हैं, किससे इनको रिलेशंस रखने हैं, किससे नहीं रखने हैं, इस पे इनको कन्फ्यूज़न है। मतलब हर बात पे हर आदमी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये वाकई कन्फ्यूज़ हैं या ये इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बाद अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशंस अगर इमरान खान ने बंद किए थे और वो सही डिसीजन था और अब इमरान खान दोबारा आएंगे, वो दोबारा खोलेंगे तो वो सही डिसीजन होगा, तो ये समझना बहुत मुश्किल है। आप ही बता सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखें एंड तक और अपनी ओपिनियन दें कि आखिर ये कारण क्या है कि ये लोग इतने कन्फ्यूज़न में हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के एंड में। की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है कहा यह जाता है नेबर कंट्रीज़ में। और कश्मीर के मामले में हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन अभी G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें कल मीटिंग है जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान SCO में नहीं जाता। जब SCO की मीटिंग होती है उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब ये है कि चाइना खुद इंडिया के साथ रिलेशन भी, ट्रेड भी, सब कुछ बहाल रखे हुए और हमारे रिलेशन उन्होंने ख़राब करवा दिए हैं। आप एग्री करते हैं? सबसे पहला जो आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है ना। अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताएं। हाँ, पाकिस्तान जो मेन पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, हम ये समझते हैं कि जो मेनली पाकिस्तान की चीज़ें हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में देयर इज़ नथिंग बिहाइंड नेशनल इंटरेस्ट। एंड पाकिस्तान और चाइना की जो अच्छी रिलेशंस हैं वो हम बैलेंस इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट बैलेंस्ड हैं। मगर जो इसके अलावा भी डिस्कोर्स डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर वहाँ पर मीटिंग वगैरह अटेंड करना है, वो करना है या कि नहीं। जो मल्टीलेटरलिज्म की जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 जैसे समिट है, पाकिस्तान तो जाएगा उसको अटेंड करने के लिए। मगर G20 का तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन SCO का मेंबर है जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और भी कंट्रीज हैं। उसमें इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान जो फिल्म फेस्टिवल था SCO के थ्रू हो रहा था, उसमें वो पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री था जो नहीं गया, बाकी तमाम कंट्री गए हैं। मतलब यह है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब नहीं होंगे मज़ीद। जाहिर सी बात है अब इंडिया में भी ये ऐसी मोनोपली बहुत ज़्यादा है। अब एक ऐसे बंदे का जो एक अमेरिकन सिटीज़न है और एक मिनिस्टर भी है, इज़ इट राइट? तो वो इस तरह ऑटो में सफ़र कर रहा है, तो वो हमें क्या लग रहा है कि वो हम्बलनेस है? वो क्या उसकी एक बड़ी ज़्यादा एक ये चीज़ शो कर रहा है कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है। समहाउ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ये शो करवाई जा रही है कि जी ये वैसे ही दिखाया गया है UN में, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात है, IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही कि ये दिखाया जाए कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इंडिया से ज़्यादा अनसिक्योर और अनसेफेस्ट कंट्री कोई नहीं है। एज़ लाइक उधर की वुमेन सेफ़ नहीं है, उधर के बच्चे सेफ़ नहीं है, उधर की रिलीजियस कास्ट ईच एंड एवरीथिंग ये वो, जब वो सेफ़ नहीं है तो एक मिनिस्टर कैसे सेफ़ है? मुझे इस बात समझाएं। मुझे आप ये बताएं कि क्या इस तरह अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा पाकिस्तान में ऑटो रिक्शे में ट्रैवल कर सकता है?
देखें, समा अगर आपको याद हो कि जो लंदन की क्वीन का बेटा, आई थिंक सो, मुझे नाम नहीं याद, डेविड नाम था शायद, वो आई थिंक वो मलिका के दोनों शहजादे और शहजादियाँ जब पाकिस्तान आए थे, तो आपको याद होगा वो बड़े नॉर्मल वे में, बहुत सादे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया है। गिलगित गए, कश्मीर गए, लाहौर आए, इस्लामाबाद गए, और उन्होंने एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह सफ़र किया था। ये आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, और ये वीडियोस आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोस्ट मीडिया ने उसको दिखाया भी, बताया भी। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एक हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो एक डाउनफॉल की तरफ, अल्लाह ना करे डाउनफॉल की तरफ जाए, या जिस तरह जो एक सिचुएशंस हैं, तो अब उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रही है, और क्या नाम सर है। हमारे क्राइसिस तो एक तरफ, यहाँ पर आए दिन जो है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की आप देखें मुश्किलात कितनी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 से 2 महीने में आप देखें कि कहाँ कहाँ और कितने ब्लास्ट हुए हैं और कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। यार मुझे जो जहाँ से लगता है ना, पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखने के लिए। जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, देन वी कैनॉट क्विट ऑन कश्मीर, जो हमारे पास एक बड़ा सा मतलब हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेन हिस्सा है, जो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर भी मौजूद है, नंबर 1। अब सेकेंडली हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बाकी रिलेशंस है इंडिया के साथ, वो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते जब तक इंडिया की जो मतलब एजमोनिक जो पावर है वो ओवर रीच कर रहा है। वहाँ पर जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, वहाँ लोगों की सुननी नहीं जा रही। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है अभी भी इसी वक्त वो इंडिया में नहीं जा सकता वो समिट के लिए। ठीक हो गया। 2 चीज़ें हैं, आपने बोला कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिल रहे, इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा। क्या लेट्स सपोज अगर राइट नहीं मिल रहे तो क्या चाइना को इस बात का नहीं पता? चाइना को बिल्कुल। तो चाइना क्यों जा रहा है? सेकेंडली, हाँ वो पहले नंबर पे राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये तो वहाँ के लोग बताएंगे और बताते भी हैं कमेंट में। लेट्स सपोज नहीं भी मिल रहे तो पाकिस्तान का उसके इंटरनल मैटर से, इंडिया के इंटरनल मैटर से क्या कंसर्न है? लेट्स सपोज नहीं मिल रहे इंडिया में राइट, पाकिस्तान को अपने रिलेशन बेहतर करने हैं, पाकिस्तान को अपना फायदा देखना है या उनके राइट्स को देखना है कि उन्हें मिल रहे हैं? आप बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी। ईमानदारी से बताइएगा, बलोचिस्तान में बलोच जो बरादरी है या बलोची लोग हैं, कौम है, उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जब राइट्स की बात होती है ना, इट इज़ हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं, शमशेद अहमद और बाकी जो हैं वहाँ पर जो आए हैं, वो यही कहते हैं कि जब तक इंटरनल इश्यूज़ को हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में जो बलोच हैं उन्हें राइट मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। आप इक्वल राइट और आप 100? वो तो अलग बात है कि अगर क्लास स्ट्रगल्स हैं, ठीक है ना, और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मगर उसको अडॉप्ट करने के लिए वो लोगों पे डिपेंडेंट है, वो किस तरफ जाएं कि अडॉप्ट करें उसको। अच्छा, चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं आपको पता है वो किस कंडीशन में हैं? जी, ये भी एक बड़ी बात होती है कि वहाँ पर मुस्लिम्स को राइट्स नहीं मिले, मगर ये एक वेस्टर्न सेंट्रिक आइडिया है, हमारे सामने रखा जाता है। अगर आप चाइना के खुद की CGTN न्यूज़ हो गया या बाकी चैनल्स हो गए, वहाँ पर जाकर देखें ना, आपको सही से पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट बना दी गई है कि चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे, उन्हें मस्जिद अपनी मर्जी से बनाने की इजाज़त नहीं है, अपने तरीके से मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे तो फिर इंडिया के मीडिया की बात करें, वहाँ पे भी सब कुछ ये कह रहे हैं कि सब बेहतरीन है, सब ओके है। बड़ी एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसी मौजूद हैं इंडिया में मुसलमानों की और दूसरे कम्युनिटी की जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे जहाँ तक लगता है ये जो जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है ना, वो सारे एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर बनती हैं। तो वो भी कह सकते हैं कि कोई मतलब कि कोई भी टेबल पे या चार्ट पे वो अगर स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, कुछ ये भी हो सकते हैं वो डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। जब ये एक मुल्क जब डाउन जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है पाकिस्तान पर। कश्मीर उसने क्लेम किया हुआ है, सियालकोट सेक्टर उसने क्लेम किया हुआ है, गिलगित बल्दिस्तान सिंध तक क्लेम करता है इंडिया, सिंध तक क्लेम करता है वो। तो जब एक मुल्क इतना कुछ क्लेम कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई हाथ नहीं, अपना हाथ होगा उसके पीछे? फॉर श्योर है। अब वो बकाया जो चीज़ें हैं पाकिस्तान, जाहिर सी बात है गिरती दीवार को एक धक्का से ही ये काम चल रहा है, बम ब्लास्ट होंगे। अभी शायद मेरा ख्याल खाना जंगी भी कहीं एक टाइम आए कि आ जाए, इवन के लोग एक दूसरे का पेट फाड़ने पर आ जाए, क्योंकि जो एक इधर इन्फ्लेशन की लिमिट क्रॉस हो गई है और इवन के लोगों के पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो अब ये चीज़ें एक टाइम में आकर बिल्कुल बाउंड होती जाएंगी, इतना क्लोज होती जाएंगी कि इसने एक टाइम में आकर फटना है।
तो तब तक जब तक पाकिस्तान को वन मैन रूल नहीं होगा या जब तक इधर एक एक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो इसको ठीक पैटर्न पर चलाए, तब तक इधर इसी तरह ही हालात रहने हैं। और तब तक इधर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जाहिर सी बात है फिर ऐसे कंट्री में वो फिर अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। सर, हम पाकिस्तान का इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माथों के ऊपर एक लेबल लग चुका हुआ है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में भी चला जाए तो उसे कहा जाता है भाई ये एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करता है, मुसलमानों को अजीब सी निगाहों से देखा जाता है। तो हम अपना इमेज इंटरनेशनली कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान का जो इमेज था 2019 से लेकर 2021 तक, जब तक इमरान खान का टेन्योर था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मैं जस्ट एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। ये बात शायद आप खुद भी तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान का जो इमेज था ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन के यूएन में भी इतना पॉजिटिव गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। इमरान खान को बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग 90-100 साल तक के बंदे ने तस्लीम किया था, यार ये कोई लीडर है। उसने अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ शो कर कर दिखाई थी। और पाकिस्तान को इवन के बाहर के मुल्क, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और जो मुझे रिव्यूज़ भी आए, बाहर के लोग जो मतलब लाइक गोरे थे और दूसरे अरबी वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। ये सिर्फ 2-3 सालों का मैं टेन्योर आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देख लें कि जब एक लीडरशिप ऐसी आए और लोग उसको मोटिवेट करें कि नहीं यार ये ठीक है, उसकी आवाम की इज़्ज़त की जा रही है, तो फिर क्यों ना ऐसे बंदे को लीडरशिप दी जाए। अगर हम बात करें चाइना की, अगर बात करें पाकिस्तान की और साथ दूसरे नेबर कंट्री की, चाइना कश्मीर के इशू में हमारे साथ खड़ा होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है कि भाई वो इंडिया के अगेंस्ट हमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। वो और इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए है, वो अपनी ट्रेड भी कर रहा है। उनका भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो वो खुद G20 की मीटिंग में भी जा रहा है, अपने रिलेशन भी बेहतर किए हुए हैं, ट्रेड भी है, वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। भाई बात पता है क्या है, ये जो चाइना मुल्क है ना, ये अपनी माशियत के लिए जो भी करना पड़ता है ये करते हैं। और पाकिस्तान है ये देखें, पाकिस्तान हमने रूस से, जैसे इमरान खान का बयानिया था कि हमने तेल लेना है, सस्ता दे रहा है, और अमेरिका हमें बाउंड कर रहा है कि आपने नहीं लेना, हमारे रिलेशन ख़राब होंगे। ये देखें ना, ये माशियत को बेहतर करने के लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कोई स्टैंड नहीं ले रहा। वजह क्या है? ये आप एक कॉमन से स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, यूथ हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकॉनमी है, वो अपने कंट्री को बेहतर करने के लिए, अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए जो उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। पाकिस्तान क्यों इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, या कभी किसी के इशारे में आ जाता है, कभी किसी के इशारे में आ जाता है? ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? ये सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। और वो शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। उनको ज़हनी गुलाम बना के रखा गया है। अब इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, अवेयरनेस आ रही है यूथ में। ये देखे ना, जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू से अंदाजा होता है कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। चाइना जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए है, लद्दाख का मामला है, मैंने बता दिया, आपको वैसे ही पता है। ऐसे ही हमारा भी कश्मीर का इशू है, आपको नहीं लगता? इशू अपनी जगह पे, लेकिन हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना चाहिए, ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बिल्कुल हमें रिलेशन इनके साथ अच्छे करने चाहिए। हमें अपनी जो है मुआशरत के वाले से जो भी हमें इक़दाम करना पड़े करना चाहिए, और जिससे दोनों मुल्कों की जो है गुर्बत कम से कम हो सके। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। जो ज़्यादा फ़ायदा किससे होगा अगर ट्रेड होती है? ज़्यादा फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान को क्योंकि होगा। पाकिस्तान को बहुत से मुश्किलात का सामना है। का सामना मोस्टली इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही है। दुनिया के बहुत दूर दराज के कंट्री से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं जो कि हम इंडिया से ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आने वाले टाइम में 5 साल में 10 साल में कोई चेंज नज़र आ रहा है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर होंगे? ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं, सबके साथ पाकिस्तान रिलेशन बेहतर कर पाएगा? जी इंशाल्लाह ये डिपेंड करता है लीडरशिप पर। अगर लीडरशिप पाकिस्तान को अब इंशाल्लाह अच्छी मिलती है, और जो मिलती हुई नज़र आ रही है, इंशाल्लाह मिलेगी फ्यूचर करीब में, अच्छी लीडरशिप होगी। और ये सारे कौन से ऐसे लीडर हैं आपके ख्याल में जो रिलेशन बेहतर करेंगे? पूरी दुनिया में एक ही तो लीडर है, इमरान खान। तो उन्होंने ही तो इंडिया के साथ ट्रेड बंद की थी। नहीं, अब इंशाल्लाह होगी ना। पहले इसका मतलब गलत किया है। पहले ट्रेड बंद की
किसी और वजह से की थी, लेकिन अब इंशाल्लाह बोलेंगे किसी और वजह से। जी बिल्कुल। तो आपने देखा ये इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इनको पता नहीं है कि इनकी इंटरनल सिक्योरिटी की क्या हालत है, इनकी बाहर विदेशों में इमेज क्या है, ये इंडिया से हर चीज़ में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, शायद हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग आज तक पाकिस्तान से बाहर भी ना गए हों। ये कौन सी न्यूज़ देखते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, ये कहाँ से इनको खबरें मिलती हैं इनको अपने देश की खबर नहीं मिलती कि ये सारी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सो भाई आप लोग बता सकते हो इनको, अगर कमेंट में तो बताओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाल सकते हो। और ये वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है हमारी। सो आप बताओ इनको यार हमारे यहाँ क्या है और इनके यहाँ क्या है, थोड़ा सा कंपेयर करके बताओ तो शायद इनको थोड़ा आइडिया लगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।